नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव लगा हुआ है। बीजेपी इसको लेकर के खासा तैयारी कर रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा और कांग्रेस की जोड़ी ने जो झटका दिया था, शायद उसे अलार्म की तरह बीजेपी ने लिया है। और अब बीजेपी ने उस पिच को लेकर उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है। आपको याद होगा 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी में आकर के उन्होंने संविधान की किताब हाथ में लेकर के ये नैरेटिव सेट कर दिया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी। इसी तरीके का कुछ ऐसा असर लोगों पर हुआ कि शायद बीजेपी को बड़ा झटका यूपी के अंदर लगा और बीजेपी यूपी में 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि सपा को 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से ये नैरेटिव सेट किया गया, पूरे इंडिया गठबंधन ने ये नैरेटिव सेट किया कि अगर बीजेपी को बहुमत मिल गया और सत्ता में आ गई तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बदल दिया जाएगा, दलितों और पिछड़ों को आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये इसका गहरा असर यूपी की जो ओबीसी और दलित वोटर्स थे उनकी आबादी पर गया और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उसका देखने को मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में। शायद इसीलिए बीजेपी 2027 की तैयारी और 2024 का नतीजे को लेकर के अभी से पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और बीजेपी ने 2027 तक तमाम ऐसे कार्यक्रम सेट कर दिए हैं जिससे दलित और ओबीसी वोटर्स को, पिछड़ों को एक साथ जोड़ा जाए और उनको वापस से बीजेपी लुभाएगी और उनको बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर विपक्ष अभी भी यही बैटिंग कर रहा है। आप देखोगे, अगर सबसे ताजा उदाहरण लोगे तो जब प्रियंका गांधी वायनाड सीट से जीतकर लोकसभा में पहुंची थी तो उन्होंने अपनी जो शपथ ली थी लोकसभा की, वो भी हाथ में संविधान की किताब पकड़ के ली थी। राहुल गांधी जब कभी भी किसी भी रैली में जाते हैं, कोई भी सभा करते हैं, कोई भी मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में भी आप देखोगे संविधान की किताबों को बांटा जाता है और वहां पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी लगातार संविधान पर हमला कर रही है, बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। और ये आरोप विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार बीजेपी पर लगाए जाते हैं। इसी को काउंटर करने के लिए विपक्ष इसे हथियार ना बना पाए, विपक्ष के इस बयान का काउंटर हो, इसके लिए बीजेपी 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान गर्व दिवस मनाने जा रही है। इसमें बीजेपी के तमाम जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जो दलित ओबीसी वोटर्स को रिझाएंगे और ये उन तक बात पहुंचाएंगे कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को लेकर बीजेपी कितना सीरियस है और ये पूरा अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। और इस अभियान को सूबे के सभी लगभग 58 जिलों में अभी तक बीजेपी कार्यक्रम कर चुकी है और उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में बीजेपी इसको बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी कर रही है और 26 नवंबर से लगातार इसकी तैयारी चल रही है। अभी दिसंबर और जनवरी 2 महीने और बाकी हैं और इन दोनों महीनों में बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर, सभी तहसीलों पर, छोटे छोटे स्तर पर, गांव लेवल तक, बूथ लेवल तक ये कार्यक्रम करने जा रही है। जो तमाम तरह की बातें और बीजेपी के लिए निकल के आ रही थी, जिसमें संविधान एक सबसे बड़ा मुद्दा था और आरक्षण दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर के खास तौर पर बीजेपी अब ये अपने नेताओं के जरिए वोटर्स को बताने की कोशिश करेगी, जब वो दरवाजों तक लोगों के पहुंचेंगे, कि बीजेपी ने अभी तक ऐसा कोई बात नहीं कही है और विपक्ष की तरफ से झूठ फैलाने की कोशिश की गई है। इधर जो भी एनडीए शासित राज्य हैं, वहां भी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये निर्देश साफ तौर पर पहुंच चुका है कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सभी बूथों पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 दिसंबर को जिला स्तर पर राष्ट्रीय बाल शहीदी दिवस को भी मनाया जाएगा। और इधर भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर अगले 2 महीने तक बीजेपी संविधान गर्व दिवस का कार्यक्रम चला ही रही है। इधर बीजेपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से दलित समुदाय के लिए संविधान गर्व दिवस कार्यक्रम पर विपक्ष संविधान पर खतरे वाले मुद्दे को काउंटर करने के लिए अपनी एक खासा रणनीति बना रही है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुख्यमंत्री परिषद की एक मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में भी सभी मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने अपने राज्य में कमेटियां बना करके इस नैरेटिव को जो विपक्ष की ओर से बोला गया है, इसको जनता के बीच जाकर के खंडन करना है। इधर नए संगठन में भी सभी जातियों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। अभी आप देखो, यूपी में कैबिनेट विस्तार की तैयारी भी चल रही है। 2027 के चुनावों से पहले यूपी में कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है, जिसमें यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको भी वापस से मंत्रिमंडल में लाने की बातें चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। तो इस बार जो कैबिनेट विस्तार होगा या जो बूथ लेवल पर कमेटियां बनेंगी या जो नया संगठन का बीजेपी का भी चुनाव होगा और उसमें जो लोग आएंगे, उसमें भी हर जाति वर्ग के लोगों को साधने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी।
इधर बीजेपी ने एक नई लीडरशिप और वोट बैंक भी तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि दलित समुदाय की आबादी लगभग 22% है और 22% को बीजेपी पूरा टारगेट कर रही है। ये 22% बीजेपी हर कीमत पर लेना चाहती है और इसी के लिए बीजेपी ने हर एक वर्ग की, पिछड़ा वर्ग की, दलित वर्ग की, ओबीसी वर्ग की हर छोटी छोटी कमेटियां बनाई हैं जो बूथ लेवल तक अपना काम कर रही हैं। जब 2012 के चुनाव से पहले तक जो दलित वोट बैंक बसपा का हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से दलित वोट जाटव और गैर जाटव के बीच में बढ़ता हुआ नजर आया। 2014 में दलितों का 50% वोट जो था वो बीजेपी को मिला, लेकिन 2019 में इसी वोट बैंक ने अलग तरीके से वोट किया। 2019 में जाटव वोट बैंक जो था वो 17% था जो बीजेपी को मिला, जबकि सपा और बसपा गठबंधन को 71% ये वोट मिला था। वहीं गैर जाटव दलित समाज ने बीजेपी को 48% वोट दिया और सपा बसपा गठबंधन को 42% वोट दिया। तो 2024 के चुनाव में दलित समुदाय का बड़ा हिस्सा सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ चला गया था, जिससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था और इसीलिए बीजेपी अब इसी समुदाय को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करेगी। और जो अभी आप देखोगे 2027 से पहले जो तमाम नेताओं की रैलियां होंगी, उनमें भाषण होंगे, उनमें इस समुदाय का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाएगा। इसकी एक वजह और भी है। आप देखोगे पिछले लगातार कई दिनों से अखिलेश यादव पीडीए फार्मूला लेकर के उसका जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी हर सभा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीए का जिक्र करते हैं। अभी हाल ही में जब चुनाव के नतीजे आए, उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के नतीजे आए, झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, तब भी जो अखिलेश यादव का ट्वीट था, अगर आप उसको साफ तौर पर देखेंगे, जो उन्होंने सोशल साइट एक्स पर शेयर किया, उसमें भी पीडीए गठबंधन की जीत बताया था। तो अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए लगातार बीजेपी इसके उपाय ढूंढ रही है और इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी अब छोटे छोटे लेवल पर, बूथ लेवल पर अपनी कमेटियां तैयार कर रही है और उत्तर प्रदेश की सभी 80 में से लगभग सभी सीटों पर और छोटे लेवल पर गांव तक बीजेपी उसको ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये बीजेपी का पूरा दलित और ओबीसी वोटर्स पर खास तौर पर अपना सेट कर रही है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से बीजेपी को कितनी जीत मिलेगी ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि जो दलित वोटर्स, जो पिछड़ा वोटर्स, जो ओबीसी वोटर्स बीजेपी के साथ छिटक करके 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के पास गया था, क्या वो वापस लाने में बीजेपी सक्षम हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।